बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो नवज़ायदा बच्चे होते हैं, जो बच्चे की जूं ही पैदाइश होती है तो उसके अंदर विटामिन के क्यों लगाया जाता है और इसकी क्या अफादियत है। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो नवज़ायदा बच्चों के अंदर इसकी मिकदार कम होती है। उसकी तीन वजूहात हैं। एक तो ये कि विटामिन के जो प्लेसेंटा होता है उससे ट्रांसफ़र बच्चे की तरफ उसका जो है मिकदार कम जाती है। दूसरा ये कि हमारी आंतड़ियों के अंदर जो कुछ ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जो कि विटामिन के को जनरेट करवाते हैं, जो नवज़ायदा बच्चे के अंदर उनकी मिकदार कम होती है। तीसरा जो है वो होता है कि माँ का जो दूध है उसके अंदर भी विटामिन के की मिकदार कम होती है। अब विटामिन के की कमी की वजह से बच्चे के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर खुदा न खास्ता ब्लीडिंग हो तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा मुतासर होता है वो ब्रेन होता है, और दिमाग के अंदर अगर विटामिन के की वजह से ब्लीडिंग हो जाए, जिसको हम इंट्राक्रैनियल हेमरेज बोलते हैं, उसकी वजह से बच्चे के अंदर माजूरी भी हो सकती है, दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है और इवन के डेथ भी हो सकती है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है। हालांकि ये कम होती है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे में ये बीमारी आ जाए तो ये बहुत ही ख़तरनाक होती है। पहले इसको हम कहते थे हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, अब इसका नाम चेंज किया गया है विटामिन के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसकी तीन अक़साम होती हैं, अर्ली ऑनसेट होता है और क्लासिकल फार्म होती है और लेट ऑनसेट होती है। जो अर्ली ऑनसेट होती है उसमें बच्चे को पहले 24 घंटे के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। क्लासिकल के अंदर पहले एक हफ्ते के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, और लेट के अंदर 8 दिन से ऊपर जब बच्चे की एज होती है उसके अंदर अगर कोई प्रेजेंटेशन आए तो हम उसको लेट ऑनसेट कहते हैं। क्लासिकल फार्म बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ना सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग दिमाग के अंदर होती है, आंखों के अंदर भी हो सकती है, नाक के अंदर भी हो सकती है, मुंह के अंदर भी हो सकती है, पखाने के रास्ते से भी हो सकती है, पेशाब के रास्ते भी से भी हो सकती है। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो पेशाब या पखाने में से खून आ रहा होता है, या मुंह से खून आ रहा होता है, या नाक से खून आ रहा होता है। इस तरह की प्रेजेंटेशन के साथ बच्चे आते हैं। तो जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने विटामिन के इंजेक्शन नहीं लगाया हुआ, तो इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत होती है। अब तो खैर पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो सेटअप्स हैं, इवन के गवर्नमेंट सेटअप के अंदर भी और प्राइवेट सेटअप के अंदर भी, जो पीडियाट्रिशियन है बिलखसूस और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो विटामिन के की अहमियत को जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको जो है ना मिक्स करते हैं कि ये क्योंकि विटामिन के देने के तीन तरीके हैं। ये मुंह से भी दिया जा सकता है, ओरल भी दिया जा सकता है, इसका टीके के ज़रिए इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है, आईवी भी दिया जा सकता है। तो अगर न्यूबॉर्न की बात की जाए तो इसके अंदर ओरल और इंट्रामस्कुलर की इम्पॉर्टेंस है। आईवी हम अगर डिजीज़ हो जाए उस कंडीशन में देते हैं। ओरल विटामिन के की निस्बत इंजेक्टेबल विटामिन के की अहमियत ज़्यादा है, इसको प्रेफर किया जाता है। एक तो जो इंजेक्टेबल हम देते हैं, टीका लगाते हैं, उसकी एक सिंगल डोज देनी पड़ती है नवज़ायदा बच्चे को, जबकि हम जब उसको ओरल फार्म में देते हैं तो एक तो डोज ज़्यादा देनी पड़ती है और 3 डोज़ें देनी पड़ती हैं। पहले पैदाइश के वक्त देनी पड़ती है, फिर पहले हफ्ते के अंदर देनी पड़ती है और फिर पहले महीने के अंदर देनी पड़ती है। वो 3 डोज़ें देनी पड़ती है, जबकि जो इंट्रामस्कुलर डोज होती है वो सिंगल डोज के अंदर देना होता है। इंट्रामस्कुलर जो डोज है, जो बच्चा 15 से 1.5 केजी से ज़्यादा का हो तो उसके अंदर 0.5 से 1 mg हम देते हैं, जबकि जो 1500 से कम हो, प्री टर्म बच्चा हो, जब वज़न कम हो, लो बर्थ वेट बच्चा हो, उसके अंदर फिर हम 0.3 से 0.5 mg देते हैं। हमारे पास अमूमन जो इंजेक्शन आता है वो 2 mg पर 1 ml के हिसाब से आता है।
तो अगर 2 mg पर 1 ml में भी आता है, 10 mg पर 1 ml की स्ट्रेंथ में भी आता है। तो हम जो 2 ml वाला जो इंजेक्शन होता है, 2 mg पर 1 ml वाला इंजेक्शन है, वो हम आधा लगा देते हैं बच्चों के अंदर। इंट्रामस्कुलर डोज की अगर हम बात करें तो ओरल अगर होगा तो हमें फिर वो पूरा टीका जो है ना वो बच्चे को पिलाना पड़ता है। इसलिए जो इसका इंट्रामस्कुलर रूट है, टीका लगाया जाता है, उसकी अहमियत ज़्यादा है और उसको हमें प्रेफर करनी चाहिए। और वो लगाना कहाँ पे होता है? वो थाई के ऊपर लगाना होता है बच्चे के। एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट जो है ना वो थाई के ऊपर हम लगाते हैं। अच्छा, जो जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस है वो ये है कि कुछ लोग इस टीके को ये समझ लेते हैं कि बच्चे की वैक्सीन हो गई है। ये हरगिज़ ऐसे नहीं है। विटामिन के अलग चीज़ है, जो बच्चे की पैदाइश के वक्त जो वैक्सीन होती है वो अलग चीज़ है। जो हम पैदाइश के वक्त जो गवर्नमेंट शेड्यूल के अंदर हमारी वैक्सीनेशन शामिल है, उसमें एक तो हेपेटाइटिस बी है, ओरल पोलियो है और बीसीजी है। ये जो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन है ये अमूमन हम लेफ़्ट थाई के ऊपर लगाते हैं, लेफ़्ट थाई के ऊपर एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट पे। दाएं के ऊपर विटामिन के लग जाएगा, बाएं के ऊपर जो है ना वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग जाएगी। जबकि बीसीजी जो हम जो है ना ये राइट जो है ना कंधे पे डेल्टाइड के ऊपर लगाते हैं और कतरे पिलाते हैं। ये 4 चीज़ें हैं। 3 वैक्सीनेशन के ज़ुमरे में आती हैं, चौथी जो है ना वो प्रोफिलैक्सिस के ज़ुमरे में आती है। 2 इंजेक्शन और 3 इंजेक्शन हो गए, दोनों थाइज के ऊपर, एक डेल्टाइड के ऊपर और ओरल पोलियो जो है ना, ये 4 चीज़ें नवजायदा बच्चे के लिए, उसकी प्रोफिलैक्सिस के लिए और उसकी वैक्सीनेशन के लिए 4 चीज़ें अहम हैं। अगर सिर्फ विटामिन के लग गया है, उसको हरगिज़ ये मत समझें कि इससे जो है ना बच्चे की वैक्सीन हो गई है। बच्चे की वैक्सीन अलग चीज़ है और विटामिन के अलग चीज़ है। इसके ऊपर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। बाद औक़ात वालिदैन इसको मिक्स कर जाते हैं कि जी बच्चे को टीका लग गया है, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट सेटअप के ऊपर हम सिर्फ विटामिन के लगाते हैं। तो हम उनको काउंसल कर देते हैं कि आप गवर्नमेंट सेटअप के ऊपर जो भी करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पे आप अपनी वैक्सीन करवाएं। तो इस पॉइंट को आप क्लियर होना चाहिए। अब मैंने इसकी प्रेफरेंस भी बता दी कि प्रेफरेबली जो है ना जो टीका लगाया जाता है वो ज़्यादा बेहतर है टीके पिलाने की निस्बत। क्योंकि जो टीके पिलाने वाले, हाँ अगर आपने ओरल दिया है इंजेक्शन से, कुछ वालिदैन जो है ना वो इस चीज़ को भी अवॉइड करते हैं कि इंजेक्शन नहीं लगाना। एक जो इंजेक्शन जो फोबिया होता है उससे अगर बचना है तो फिर आप उसको ओरल दें। लेकिन ओरल की डोज जो है ना वो 3 टीके हैं। ये एक और अहम बात है, वो ये नहीं कि एक दफ़ा आपने पिला दिया तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। फिर आपको 3 जो है ना विटामिन के टीके पिलाने पड़ेंगे। अगर आपने उसको इंट्रामस्कुलर लगवा दिया तो वो उसकी सिंगल डोज जो है ना वो उसके लिए सफिशिएंट होती है। अच्छा, अब विटामिन के लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अगर नहीं लगा तो उससे फिर फ्यूचर लाइफ के अंदर जो फिर ब्लीडिंग के चांसेस बच्चे को बहुत ज़्यादा, और अगर खुदा ना खास्ता एक दफ़ा ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए फिर इसको मैनेज करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी जो अगर सिम्टम्स आ जाएं, ब्लीडिंग शुरू हो जाए और अगर वो ब्लीडिंग सवेयर हो तो फिर यूजुअली इट लीड टू डेथ, के बच्चा जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो विटामिन के हवाले से मैंने देनी थी। अब हम वैक्सीन और विटामिन के को हरगिज़ आपने मिक्स नहीं करना। उम्मीद है कि आपको विटामिन के बारे में क्लियर हो गया होगा। उसका जो उसकी अहमियत के बारे में भी, और उसकी बाकी वैक्सीन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। और वैक्सीन कौन सी लगानी है पैदाइश के ऊपर, वो 3 वैक्सीन मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी वीडियो को देखा करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।